हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके, और वो एक्सप्रेशन क्या था? ई पी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ये हमने पढ़ा था। देखिए, ऐसा कुछ हमने क्या बनाया था? इस टाइप से हमने क्या बनाया था? रिंग बनाया था। ऐसा कुछ हमने एक रिंग बनाया था लाइक दैट, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, एंड O is the center of the ring and R is the capital R is the radius of the ring। इस टाइप से हमने एक रिंग बनाया था लाइक दैट, एक रिंग था। ओके, एंड O is the axis of the ring, R is the radius of the ring and on the axis एक पॉइंट P यहाँ पे, on the axis एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे ऑन द एक्सिस एक पॉइंट P है। ऑन द एक्सिस एक पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, यू कैन सी एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। एंड इस पॉइंट P पे हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। आप जस्ट इसके लास्ट पिछले जो वीडियो है वो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ओके, तो हमने क्या डिराइव किया था? 1/4πε0 एंड इस पे जो चार्ज टोटल है, लेट कैपिटल Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, Q इंटू दिस डिस्टेंस small r over this square small r square plus capital R square to the whole power 3/2। एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया है। ओके, तो आज का हेडिंग क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और एक्सिस पे कहाँ होगा, एट विच पोजीशन कहाँ होगा वो पता करेंगे, एंड मैक्सिमम वैल्यू भी पता करेंगे और कहाँ होगा वो भी पता करेंगे, एंड इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो ए है, दिस इज द। अब ई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे? ई एट द पॉइंट पी, जो भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से विकेट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, बिकॉज आर के रिस्पेक्ट में ही वेरी कर रहा है। सपोज दैट आर इज द वेरिएबल हियर, ओनली हम क्या चेंज कर रहे हैं? पी पॉइंट चेंज कर रहे हैं। पी पॉइंट यहाँ होगा तो आर स्मॉल आर का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो कुछ और, यहाँ पे होगा तो कुछ और, सेंटर पे चला जाएगा तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है? स्मॉल आर का वैल्यू जब 0 होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से विकेट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? u ओवर v पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। u ओवर v एक फॉर्मेट है डिफ्रेंशिएशन का, u ओवर v, उस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u ओवर v पे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सबसे पहले v, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे लाइक दैट e dep ओवर dr इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे 1/4πε0 कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखा जाता है। ओके, एंड यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्यू आर का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे, क्यू इंटू आर का डिफ्रेंशिएशन, तो क्यू हो जाएगा। ओके, बिकॉज क्यू इज द कॉन्स्टेंट, आर इज द वेरिएबल, इसका पावर 1 है। ओके, डिफ्रेंशिएशन का रूल्स पता होगा। एक्चुअली दिस इज द
फर्स्ट और सेकंड रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, जो हमारे चैनल में पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन का रूल्स भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्यू आर का डिफरेंशिएशन क्यू हो गया, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। ओके, एंड देन माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर को हमने एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई किए और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 3/2 जो भी पावर है ना उसको एज इट इज लिख देंगे, इंटू 3/2 एंड और क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 माइनस 1, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। ओके, एंड इनटू चेन रूल लगेगा, थोड़ा सा इसमें लंबा खिंचाएगा बिकॉज चेन रूल लगेगा, एंड इसके अंदर भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r, एंड दिस इज द कांस्टेंट ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का रूल देख लीजिएगा एक बार, चेन रूल का रूल है जो वो एक बार देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर टू द होल क्यूब हो जाएगा, बिकॉज हेयर 3/2 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो होल क्यूब हो जाएगा। यू कैन सी, थोड़ा सा नीचे कट रहा है, देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, यू कैन सी। ओके, तो डिफरेंशिएशन कैसे हमने किया, ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज कांस्टेंट, एंड सबसे पहले हमने क्यू आर का डिफरेंशिएशन किया तो क्यू हो गया, एंड न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस, अब क्या करें, न्यूमरेटर को एज इट इज हमने मल्टीप्लाई किया और इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको पहले इसको रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स इसको कैपिटल एक्स रेज टू द पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर होता है उसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस इज द कैपिटल एक्स, एंड जो भी पावर है उसमें -1 करेंगे, 3/2 - 1, तो ऑब्वियसली हाफ हो गया, एंड इनटू चेन रूल लगाएंगे ना, अंदर भी डिफरेंशिएट करेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r एंड कैपिटल आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 + 0 करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओके, अब क्या करना ना, इसको 0 से बेसिकली इक्वेट कर देना, इसको 0 से इक्वेट कर देना। क्यों 0 से इक्वेट कर देना है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसको डिफरेंस 0 से इक्वेट कर दिया हमने, एंड फर्दर इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए भी 0 हो जाएगा और ए भी 0 हो जाएगा, एंड यस पहले कीजिए, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 माइनस 3QR over 2, 3QR over 2 and into 2R here, into 2R into small r square plus capital R square raised to the power half is equal to 0, is equal to 0। सिंप्लीफिकेशन अब करना है और कुछ नहीं करना। फर्दर अब भी जो कॉमन आपको दिख रहा है कॉमन ले सकते हैं आप। कॉमन क्या दिख रहा है, क्यू कॉमन दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 3/2 का। सपोज दैट वी हैव x raised to the power 3/2, कैन बी राइट x raised to the power 1 into x raised to the power half, यस वी कैन राइट, बिकॉज बेस है तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + हाफ इजकल टू 3/2, 1 + हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, यस। तो देखिए फर्दर क्या लिखेंगे हम, क्यू कॉमन है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, क्यू कॉमन है, एंड आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, इतना कॉमन है, इतना कॉमन है।
तो इसमें क्या बच गया, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1 ना, हाफ हमने कॉमन ले लिया, एक्स रेज टू द पावर हाफ इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 लिखे थे ना, तो हाफ वाला कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा ना, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 1 प्लस हाफ इक्वल टू 3/2। ओके, माइनस क्यू तो कॉमन ही ले लिए तो क्या बच गया इसमें 3 बच गया इंटू स्मॉल आर 3, क्यू कॉमन हो गया, क्यू 3 इंटू स्मॉल आर एंड आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ हमने कॉमन ले लिया ना, तो बस इतना ही इसमें बच गया, देख लीजिए बढ़िया से, इतना ही बच गया ना, यस, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ कॉमन आ गया, इतना इसमें बच गया एंड 2 to 2 कैंसिल हो गया ना, एंड आर स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, 3 क्यू तो बाहर आ गया स्मॉल, यस इतना ही होगा, है ना। बहुत सारे बुक में है ये वाला डेरिवेशन नहीं गिवन होता, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा 0, तो इतना बच गया ना, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0, यस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 2r स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, you can see a small r is equal to r square over 2, this implies that r square is equal to capital R square over 2, a small r square is equal to capital R square over 2, तो r is equal to we can write plus minus r over root 2। जो लास्ट वीडियो था ना उसमें हम इतना हिंट्स दिए थे आपको कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, 0 से इक्वेट कीजिएगा तो r का वैल्यू इतना आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको हिंट्स दिया था कि आप खुद से कीजिएगा। ओके, तो डिफ्रेंशिएट किया हमने और 0 से इक्वेट किया तो r का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स +-2, ये क्या बता रहा है, r का वैल्यू स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R ओवर रूट 2, यहाँ पे कहीं मैक्सिमम वैल्यू होगा और इधर मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना। तो जब इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, इतना पुट कर देना, r ओवर रूट 2 पुट कर देना, तो r ओवर रूट 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको फर्दर हम सोल्व कर रहे हैं। पुट कीजिए तो ई मैक्स का वैल्यू आ जाएगा, ई मैक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू r ओवर रूट 2 ओवर स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे ना, स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर ओवर 2 प्लस कैपिटल R स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल r का वैल्यू एंड हियर स्मॉल r इक्वल टू r ओवर रूट 2 r स्क्वायर ओवर 2 प्लस r स्क्वायर, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना और कुछ नहीं करना। तो ई मैक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू कैपिटल R
over रूट टू, वी कैन राइट हियर रूट टू इंटू, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3r² ओवर 2 रेज टू द पावर 3/2। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई मैक्स इजकल टू 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल R ओवर रूट 2 3r² ओवर 2 रेज टू द पावर 3/2, रेज टू द पावर 3/2। तो इस प्रकार से हम ई मैक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ई मैक्स का वैल्यू आ गया। अब देखिए ई मैक्स का वैल्यू आ गया। अगर हम अब ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ग्राफ इसका कैसा होगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, तो सेंटर पे ग्राफ कितना है, सेंटर पे ई का वैल्यू क्या है 0 है। ओके, एंड सेंटर से जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, r/√2 तक बढ़ेगा। एंड आफ्टर दैट r/√2 के बाद फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जब पॉइंट बहुत दूर हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² हो जाता है, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। देखिए इसको ऐसे आप समराइज कीजिए, ई एट द सेंटर, अगर सेंटर की बात करें, ई एट द सेंटर की बात करें तो सेंटर पे तो 0 है ना, सेंटर पे 0 है। एंड अगर हम बात करें ई एट स्मॉल r इजक्वल टू r/√2, तो यहाँ पे इतना वैल्यू है, एंड विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है जिसको आप बोल सकते हैं KQR/√2 एंड 3r² ओवर 2 रेज टू द पावर 3/2, इतना बोल सकते हैं आप। इसको हमने K मान लिया, 1/4πε0 को K मान लिया, तो KQR/√2 3/2 रेज टू द पावर स्क्वायर 3/2 इतना है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए पहले इसको क्यूब कर दीजिए, फिर रूट ले सकते हैं। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इतना है। एंड अगर हम बात बोले ई एट R टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स लार्ज डिस्टेंस, R बहुत ज़्यादा हो जाए, स्मॉल r बहुत ज़्यादा हो जाए, तब उस केस में क्या फार्मूला बताएं, KQ/r²। ऑब्वियसली दिस इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन गेस। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सेंटर पे तो इसका वैल्यू 0 है, सेंटर से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, r/√2 तक बढ़ेगा, r/√2 तक बढ़ेगा। उसका वैल्यू, उसके बाद घटना चाहिए वैल्यू, उसके बाद घटना चाहिए, घटेगा घटेगा घटेगा, लाइक दैट। कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ओके, ये कहाँ तक बढ़ा, r, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस पॉइंट इंडिकेट्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो रिंग के इधर का ग्राफ हो गया। ऐसे ही रिंग के इधर का ग्राफ हम बना सकते हैं, लाइक दैट। अगर मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करें तो रिंग के इस साइड का भी ग्राफ बना सकते हैं, लाइक दैट। यू कैन सी, बिकॉज ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है IIT, अगर एडवांस की आप IIT मेंस एडवांस, और इवन अब तो नीट में भी बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ दे देंगे 4, पूछेंगे कि कौन सा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का ग्राफ है, तो ग्राफ आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, पहचान करने आना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना, यहाँ तक ऐसे मैक्सिमम जाएगा, ऐसे मैक्सिमम जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा, लाइक दैट। ग्राफ ऐसे बनेगा, एंड दिस इज द -r/√2, दिस इज द -r/√2। तो यू कैन सी +r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है। y एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और x एक्सिस पे r ले लिया। x एक्सिस पे r है एंड y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू है, एंड मैक्सिमम कितना होगा, इतना होगा। ओके,
एंड अगेन माइनस आर रूट 2 बाई माइनस आर ओवर रूट 2 पे मैक्सिमम वैल्यू है। इधर मैग्नीट्यूड हमने कंसीडर किया। बहुत सारे बुक में या किसी किसी बुक में आपको मिलेगा, यहाँ पे अगर वेक्टर लगा देगा, वेक्टर का साइन अगर लगा देगा ना, तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, ये ग्राफ नीचे चला जाएगा, ऐसे ग्राफ नीचे चला जाएगा, लाइक दैट हो जाएगा। उसका भी अभी बना के दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, सपोज दैट ए रिंग है, सपोज दैट ए रिंग है, ए चार्ज रिंग है, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं, टेस्ट चार्ज को अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर आप टेस्ट चार्ज अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया ना। तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो इस डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा। बट इस ग्राफ में ऐसा क्या लग रहा है, इसमें तो चाहे आर पॉजिटिव हो चाहे आर निगेटिव हो, स्मॉल आर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव ही दिखाया है, पॉजिटिव ही शो किया है। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है अगर इसको आप डायरेक्शन वाइज कंसीडर करें। अगर यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा दें, दैट मीन्स डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर आप बताएंगे तो ग्राफ का ये वाला जो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा। वो क्या शो करेगा? निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या माना? निगेटिव माना। तो देखिए उसका भी ग्राफ आपको हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये सब आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ। दिस इज द ए एंड दिस इज द माइनस ए। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। देखिए, तो आपको देखना है यहाँ पे वेक्टर का साइन है या नहीं है। ओके, एंड इधर क्या हो गया? आर हो गया, एंड दिस इज द आर ओवर रूट 2 एंड दिस इज द माइनस आर ओवर रूट 2। अब एक प्रॉपर साइन के साथ ग्राफ है और ये ग्राफ ओनली मैग्नीट्यूड वाइज है। तो आप देखिएगा, अगर सपोज दैट कुछ ऐसा नहीं बोला है एंड ग्राफ से क्वेश्चंस पूछ दिया कंपटीशन में, तो इस ग्राफ को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे देन दिस ग्राफ। अगर नीचे वाला पार्ट ग्राफ में नहीं है, किसी में नहीं है, और है भी तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कुछ पैराबोलिक नहीं है, पैराबोलिक हाइपरबोलिक ऐसा अगर नहीं है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। अदरवाइज ग्राफ ऐसा है, दोनों है, ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट ग्राफ, बिकॉज ये डायरेक्शन के साथ बता रहा है। आया? समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फुल फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, दो वीडियो में हमने, एक फर्स्ट वीडियो में बताया एंड सेकंड वीडियो में हमने बताया, बिकॉज एक वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो। ओके, तो इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही लाएंगे हम। ओके, एंड ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।